इस माह के आखिरी हफ्ते यानी 22 से 24 मई तक G20 सरबराह इजलास श्रीनगर में मुनक्कद होने वाला है। इस हवाले से मुख्तलिफ महकमे अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। कई महकमों ने अपनी तैयारियां अमल में लाई है और कई अपनी तैयारियों को हतमी शक्ल दे रहे हैं। G20 का इजलास श्रीनगर के SKICC में मुनक्कद होने जा रहा है। वहीं 20 ममालिक के मंदुबैन शोर आफाक, झीली डल और गुलमर्ग की सैर भी कर सकते हैं। ऐसे में लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से डल झील को जाज़िब नज़र बनाने के लिए सफाई सुथराई का जो काम है वो अंजाम दे रहे हैं और डल के एक हिस्से को पहले ही साफ़ किया जा चुका है और दूसरे हिस्से पर इस वक्त शद्दमत से काम जारी है। किस तरह की तैयारियां अमल में लाई गई है और क्या कुछ मज़ीद इक़दाम किए जा रहे हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट। खुशामदीद आपका ET भारत में। शुक्रिया डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि डल झील को जाज़िब नज़र बनाने के लिए किस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं और क्या कुछ मज़ीद करना बाकी है। देखिए, डल झील को जाज़िब नज़र बनाने के लिए जैसा कि आपने अपने तमहीद में ही फरमाया कि जो मेन फंक्शंस हैं वो डल के मज़ाफ़ात में ही हो रही हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो डल को न सिर्फ साफ़ रखा जाए बल्कि इसको और भी जाज़िब नज़र बनाया जाए। वो हमने काफ़ी सारे इक़दाम पिछले कुछ अरसे में लिए हैं, जिसमें जो एरेटर्स हमारे हैं, फाउंटेन्स हैं डल के अतराफ़ में, डल के पेरीफेरी में, वो हमने नस्ब किए हुए हैं 5-6 जगह क्लस्टर्स में। वो बहुत ही ब्यूटीफुल समा बांधते हैं, रात को भी और सुबह दिन में भी वो चलते रहते हैं। दूसरा, जो हमारा शोर लाइन का कुछ इश्यूज़ रहते हैं जिसमें शोर लाइन ख़राब रहती हैं, उसमें हमारा ड्रेजिंग का प्रोग्राम चल रहा है। तकरीबन उसमें 1.25 किलोमीटर का हमारा जो लेंथ है NPL बंड के करीब, वो उस पर काम चल रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पूरा शोर लाइन है उसको साइंटिफिकली ड्रेज आउट किया जाए। उसके अलावा भी जो डल में रूटीन साफ़ सफाई है उसमें भी काफ़ी सारा एफ़र्ट किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो मशीन्स हैं वो 2 शिफ्ट्स में चल रही हैं और इसके अलावा भी जो हमारे लेबर्स हैं उनके द्वारा भी काम किया जा रहा है, ताकि जो भी लोग आएंगे वो डल की खूबसूरती से महसूस हो पाए। अच्छा बशीर साहब, चूँकि हम देख रहे हैं कि साल साल आपकी जानिब से डल में सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया जाता है, लेकिन G20 के लिए ख़ास मुहिम चलाई जा रही है। किस हिस्से को अभी तक साफ़ किया गया है और किस हिस्से को अभी काम करना बाकी है? देखिए, पिछले 2-3 साल के अरसे में डल में काफ़ी काम सफाई के हवाले से हुआ है, जो को हम डिवीडिंग या लिली एक्सट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें जो हमारा तकरीबन 1/3 डल का एरिया था, 6.5 स्क्वायर किलोमीटर का, जो लिली से इन्फेस्टेड था, उसको हमने साफ़ किया है। उसमें अब थोड़ा सा 5-6% का काम रहता है, जो डल के अंदरून या डल के किसी कुछ पीछे के एरियाज़ में है, वो वहाँ पे एक रूटीन काम चल रहा है और इस एरिया को अब मेंटेन किया जा रहा है, न सिर्फ G20 के हवाले से बल्कि आइंदा जो सीज़न आ रहा है, टूरिस्ट्स का सीज़न, आपने पिछले साल भी देखा होगा, काफ़ी सारे टूरिस्ट आए डल देखने के लिए या जम्मू कश्मीर देखने के लिए, तो उनकी अच्छी एक्सपीरियंस के लिए पूरा डल साफ़ रखा जाएगा। G20 में के हवाले से भी काफ़ी सारा काम हो रहा है और हो चुका है। और बट उसके अलावा भी जो टूरिस्ट सीज़न है उसको मद्देनज़र रखते हुए हम मशीन्स काफ़ी सारे डिप्लॉय कर रहे हैं और लेबर को भी एनहांस कर रहे हैं। अच्छा, किस हिस्से को अभी तक साफ़ किया जा चुका है? क्योंकि हमने कई तस्वीरें गुज़श्ता हफ्ते देखी आपकी, तो उसमें साफ़ सुथरा डल दिखाई दे रहा है, तो किस हिस्से को साफ़ अब तक किया गया है और किस हिस्से पर इस वक्त काम जारी है? देखिए, डल के 4 बेसन्स हैं, गगरीबल, ये लकुट डल, बोट डल और नगीन। तो मैक्सिमम जो पोर्शंस हैं वो काफ़ी साफ़ हो चुके हैं। हज़रत बल के पीछे के कुछ एरियाज़ हैं जिनको हम साफ़ कर रहे हैं इस वक्त। बाकी सारा काफ़ी सारी एक्सट्रैक्शन पिछले 2 साल के अरसे में हुई है, उसी को हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये वीड सीजनल भी होती है और दूसरा ये है कि इसको मेंटेन जब तक न किया जाएगा तो हम फिर बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। तो बट मैं पूरा उम्मीद हूँ कि जितने भी हमारे इक़दामात उठाए गए हैं पिछले 2 साल के अरसे में या अब भी हम उठा रहे हैं, न सिर्फ हमारे टूरिस्ट या G20 के जो भी साहिबान आ रहे हैं
और बल्कि हमारे जो लोकल भी लोग हैं वो इससे महसूस हो पाए। अच्छा, मंदोबीन का डल झील में सैर करने का प्रोग्राम है, इस हवाले से महकमा सयाहत भी कई इकदाम उठा रहा है। क्या आपका काम कॉम्बिनेशन में चल रहा है कि आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कॉम्बिनेशन में चल रहा है। शिकारा राइड्स का प्रोग्राम है मंदोबीन का, तो उसमें जो भी एरियाज़ डेजिग्नेटेड हो रहे हैं या किए जा रहे हैं उनको और भी साफ़ रखा जाएगा। शिकारास को जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई कर रहा है, तो उसमें उनको हम असिस्ट करेंगे और दोनों एक साथ ही काम कर रहे हैं। जो मंदोबीन है वो सफ़र कर सकते हैं, डल झील का नज़ारा ले सकते हैं, किस पोर्शन में ख़ास? ये लकुट डल में ही हो पाएगा, होगा। और बट हम पूरी तैयारी है, जिस भी एरिया में ये किया जाएगा या करने की जो ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरा डल साफ़ रखेंगे। अच्छा बशीर साहब, आपने एरिटर्स जिसको हम फाउंटेन्स भी कहते हैं, क्या जो वो फाउंटेन्स नस्ब किए गए हैं फरवरी में, शायद ये G20 का ही हिस्सा है कि ये मामूल के अगर साइज़ थी डल को जाज़ब नज़र बनाने के हवाले से? देखिए, ये ख़ास तौर पे G20 के हवाले से ये है, बट चूंकि ये एक परमानेंट फीचर रहेगा डल का, तो हर एक टूरिस्ट इससे फ़ायदा उठा पाएगा। या बड़ा अच्छा लगता है शाम को जब वो फाउंटेन्स चलते हैं। और यहाँ के जैसे मैंने पहले बताया, टूरिस्ट ही नहीं बट यहाँ के भी जो लोकल लोग होते हैं वो उससे महसूस हो पाएँ। अच्छा, एक एडिटर कहा जा रहा है कि वो मुल्क का सबसे बड़ा एडिटर है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, 85 मीटर्स का जो ये एरेटर है, फाउंटेन है, वो मुल्क का वन ऑफ द टॉलेस्ट है। अभी तक 2-3 जगह जहाँ प्रपोज़ किया गया है 90 मीटर्स का, 120 मीटर्स का, बट अभी तक का मुल्क का ये ऑलमोस्ट सबसे टॉलेस्ट है। और जो और जगह बन रहा है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, जैसे हुसैन सागर लेक का या असम में कहीं बन रहा है, बट फ़िलहाल तो इसको हम वन ऑफ द टॉलेस्ट ही मानेंगे। अच्छा, टूरिस्ट विलेज के हवाले से भी बात की जा रही है, डल में कुछ जगहें मुंतखब की गई है टूरिस्ट विलेज के लिए, इस हवाले से लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी किस तरह का काम अमल में ला रही है? देखिए, हमारा फोकस यही रहा कि जो डल के अंदरून में ख़ासतौर पे कि डिफरेंट कल्चर है उससे भी लोग महसूस हो पाएँ और उसका जो कल्चरल वैल्यू है उसको भी देख पाएँ। और इसी हवाले से पिछले साल 5 हैमलेट्स टेकअप किए गए जिन पे काम चल रहा है। इसके अलावा भी बाकी सारे हैमलेट्स जो हैं उसको हमने अपने वर्क्स प्रोग्राम में रखा हुआ है और उसमें काफ़ी सारी इंटरवेंशंस की जा रही हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए, या उनकी जो अपग्रेडेशन टूरिज़्म के पोटेंशियल के हवाले से हैं उसको करने की कोशिश की जा रही है। और अगले 2-3 साल के या 2 साल के अरसे में आप डल के अंदरून को एक मुख्तलिफ नज़र से देख पाएंगे और एक डिफरेंट वर्ल्ड क्लास टूरिज़्म फैसिलिटीज़ वहाँ पे रहेंगी। अच्छा, कब तक उम्मीद है कि उन टूरिस्ट विलेजेस पर काम हो पाएगा? काम वहाँ पे चल रहा है। जो हमारे कुछ हैमलेट्स हैं, 5 हैमलेट्स हमने टेकअप किए हैं इनिशियल फेज़ में कैपेक्स में, तो उस पे काम चल रहा है। पहले सीवरेज का मेन हमारा जो इशू रहता है उसको एड्रेस किया जा रहा है, उसके बाद बाकी सारे जो इक़दामात हैं, जो उसको स्लोप स्टेबलाइजेशन है या उसमें जेटीज़ बनाने का हो या वॉकवेज़ या बोर्ड वॉक्स का बनाने का हो, वो काम इंशाल्लाह वो हमने अलॉट किया हुआ है, वो जल्दी शुरू हो जाएगा। कुछ पे तो काम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम है जो जितने भी हैमलेट्स हैं डल लेक में, जो तकरीबन 35 या 36 के करीब जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, उनमें PMDP के तहत इसी पैटर्न पे टूरिस्ट हैमलेट्स क्रिएट किए जाएंगे ताकि जो डल में रहने वाले लोग हैं उनकी इकॉनमी, उनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो पाए। और जो लोग भी सयाह बाहर से आते हैं वो डल के अंदरून, जितना बाहर से डल खूबसूरत है दिखता है, उतना ही अंदरून भी खूबसूरत है और उतना ही डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह तौर पे अगले 1-2 साल के अरसे में पूरा ही वहाँ पे चेंज आप देख पाएंगे। मेरा आखिरी सवाल ये है कि जब बुलवार्ड से डल को देखा जाता है तो बड़ा खूबसूरत दिखता है, जब अंदरून डल जाते तो दिल आज़ुदा हो जाता है कि उतनी सफाई वहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो इस हवाले से और G20 के पेश नज़र किस तरह के ख़ास इक़दामात उठाने जा रहे हैं अंदरून डल को साफ़ करने के ताल्लुक़ से? देखिए, अंदरून डल में पिछले 1 साल के अरसे में हमने तकरीबन जो नेविगेशन चैनल्स हैं 15 किलोमीटर की लेंथ की ली हुई थी, जिसमें से 10 किलोमीटर हमने ड्रेज आउट किया हुआ है
और वो नेविगेशन चैनल जो चोक हो चुकी थी उनको रेस्टोर किया गया है। उसके अलावा भी जो मैंने आपको ये प्रोग्राम बताएं जो हैमलेट्स को डेवलप करने का, उस पे भी काम शदोमत से जारी है और जल्दी ही कंप्लीट हो गया। और दूसरा कुछ रिपेयर और रिनोवेशन और बोर्ड वर्क्स वगैरह का हमने इस साल वर्क्स प्रोग्राम में रखा है। और हमने पिछले साल काफ़ी सारा जो अंदरून डल का एरिया भी अपने मशीन से भी हमने कोशिश की उसको साफ़ रखने की। और चूँकि वहाँ पे फ्लोटिंग गार्डन्स और डिफरेंट टाइप की वेजिटेशंस होती है, नदरू कल्टीवेशन होती है, तो उसको भी मद्देनज़र रख के तो जो हमने जैसे लैंडस्केपिंग वगैरह करने का प्रोग्राम रखा है, इंशाल्लाह तौर पे मैं पूरी उम्मीद हूँ, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, एक आधे साल के अरसे में आप अंदरून डल को इतना ही खूबसूरत, इनफैक्ट उससे ज़्यादा खूबसूरत जो बुलवार्ड साइड हमें दिखता है डल, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत पाएंगे। बहरहाल आपने G20 के हवाले से लिए गए इक़दामात और डल झील को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाने के हवाले से हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया। आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन डॉक्टर बशीर अहमद भट्ट, जिनका साफ कहना है कि डल झील को सिर्फ G20 के लिए जाज़िब नज़र नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि आम लोगों और आने वाले सयाहों के लिए भी वहाँ बहुत कुछ काम अंजाम दिए जा रहे हैं ताकि डल को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। परवेज़ उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।